नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे पहलगाम हमले के बाद देश अभी भी शोक में है, अभी भी चिंता में है, दुख में है, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे हमारा देश का विपक्ष पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का हिस्सा होते हुए भी शशि थरूर कैसे देश की भावना के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या क्या फैसले मोदी सरकार ने अब तक लिए हैं जिससे पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि कहीं अभी ना युद्ध शुरू हो जाए। इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता दें और सच को इसी तरह से मजबूत करें। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जैसा कि बताया कि देश अभी भी सदमे में है और शोक में है और बदले की मांग कर रहा है, क्योंकि उरी और पुलवामा में भी शोक की लहर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ सेना पर हमला हुआ था, जिनके पास हथियार है सब है। यहाँ निहत्थों पर, वो भी धर्म पूछ के हमला किया गया, गैर मुसलमानों को मारा गया, कि मतलब वो सिर्फ आतंकी ही नहीं थे जो शामिल थे, इसमें कश्मीर के भी बहुत सारे लोग स्लीपर सेल एजेंट के रूप में शामिल थे, चाहे वो घोड़ा वाला हो, खच्चर वाला हो या जिप लाइन वाला हो। तो मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इस बार अच्छे से सबक सिखाने के लिए जो पुश्ते याद रखे, अभी तक बहुत सारे कदम उठाए हैं और अभी तक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। तो किया क्या कि सिंधु जल समझौता जो था उसको खारिज किया, मतलब यहाँ से जो पानी जाता था पाकिस्तान में उसको बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पानी तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा निर्भर, यहाँ से जो पानी जाता था इस पे निर्भर रहते थे खेती के लिए, इंडस्ट्री के काम के लिए और पीने के लिए, लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ी त्रासदी वहाँ आने वाली है जो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या किया कि पाकिस्तानी लोग जो यहाँ वीज़ा पर आए थे पढ़ने के लिए या मेडिकल के लिए, सारे वीज़ा को ख़त्म किया और सीधा संदेश दे दिया कि अब जाओ यहाँ से। और अमित शाह ने तो खास कर कहा कि ढूंढ ढूंढ के निकालो, कि चाहे कानूनी या गैर कानूनी तरीके से कोई कभी यहाँ आके बस गया है पाकिस्तानी, तो सबको लात मार के निकालो, जिसका काम शुरू हो चुका है। और साथ साथ कुछ बांग्लादेशी भी छुपे हुए हैं, उनको भी पकड़ के निकाला जा रहा है। तीसरा क्या काम हुआ कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, दूतावास है, उसको बंद किया गया और राजनयिकों को देश छोड़ के चले जाने को कहा गया, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे देश से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता रखना नहीं है, तो निकलो यहाँ से। और जो वो पाकिस्तानी की फिल्म रिलीज़ होने वाली थी जिसमें बॉलीवुड बहुत नाच रहा था, फवाद खान, उसका भी फिल्म को बैन कर दिया गया है, कोई भारत में रिलीज़ नहीं होगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेना के जवानों के साथ जो मीटिंग ली, तो उसमें साफ कह दिया है कि आपको खुली छूट है, आप जब चाहो और जिस तरह से चाहो पाकिस्तान पे हमला कर सकते हो। अब ये सब कार्रवाई देख के और सुन के पाकिस्तान के जो सरकार के जितने भी मंत्री हैं और विपक्ष के भी वहाँ के नेता हैं, एकदम हालत ख़राब हुआ पड़ा है सबका, क्योंकि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया है कि भारत किसी भी वक्त 24 से 48 घंटे के अंदर में हमला कर सकता है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, हम लोग लड़ाके कौम हैं, ये वो झूठ मूठ। उधर वो पाकिस्तान का पप्पू धमकी दे रहा है कि सिंधु में जल नहीं बहा तो भारत का लहू बहेगा। अरे भारत ने जिस दिन हमला कर दिया, क्योंकि इस बार हमला सभी हमलों से बड़ा होगा, क्योंकि इस बार निहत्थे गैर मुसलमानों पर धर्म के आधार पे हमला किया, तो इस बार अच्छे से ठुकाई होगी। तो उस दिन तुम्हारा और तुम जैसे जितने भी जिहादी हैं उनका तो ये निकलेगा ज़रूर। तो मतलब पाकिस्तानियों में अफरा तफरी मची हुई है और पाकिस्तानी ये जितने भी प्रोपेगेंडा वाले हैं इन सब का यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। BBC जो बड़ा हमदर्द बन रहा था उसको भी अच्छा से डांट पड़ा, तो वो भी सुधर गया है, क्योंकि आतंकवादी नहीं उग्रवादी कह रहा था। तो जहां एक तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान का लाइन लेंथ लेने में लगी हुई है, तो वहां देश के विपक्ष को साथ देना चाहिए था। जैसे इजराइल में हमला होता है तो जब तक पूरा ठोक नहीं देता, चैप्टर क्लोज नहीं कर देता, वहाँ का विपक्ष सवाल नहीं उठाता, सरकार के साथ रहता है। यहाँ
सवाल उठाता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनका काम क्या होना चाहिए था कि जिस दिन हमला हुआ सरकार का साथ देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन कहने लगे कि हाँ ये हमला बड़ा दुखद था, लेकिन अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के शांति के दावे खोखले निकले। ये समय देश के साथ खड़ा होने का है कि इसका इस्तीफा उसका इस्तीफा मांगने का है। अब इसी के साथ साथ संजय राउत ने भी कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह तो देश का सबसे नालायक गृह मंत्री है, तो अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के जीजा जी, उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन के अंदर में मुसलमान इतना प्रताड़ित और पीड़ित है, इस वजह से उसने हथियार उठा लिए और ये कुकृत्य कर दिया। मतलब वाह, जिन्होंने हमला किया वो तो बड़े मासूम थे बेचारे, पंक्चर बना रहे थे, मोदी के शासन में पंक्चर को छोड़ दिया और बंदूक ले लिया, ये कहना चाह रहे हैं। जब सवाल उठने लगा तो ओह गलती हो गई बोल के निकलना अब चाह रहा है रॉबर्ट वाड्रा। जितना भी आतंकी है, जैसे जैसे उनका प्रॉपर्टी और घर का पता चल रहा है, बम से उड़ा रहा है। जो स्लीपर सेल है, जिन्होंने आतंकी हमले में मदद की, जिनके कई वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निपटाया जा रहा है, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती का एकदम दिल भर आया और वो कहने लगी कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सरकार को सोचना चाहिए कि मासूम कौन है और गुनहगार कौन है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सब दाढ़ी टोपी वाला को जो दिख रहा है उसको पकड़ के भीतर सरकार कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। जिसका इनपुट है, जिसका जानकारी है, वही गिरफ्तार हो रहा है, उसी को गोली मारी जा रही है, उसी का घर गिर रहा है, सबका थोड़ी गिर रहा है। सिद्धारमैया जो है सीएम, उन्होंने क्या कहा कि मैं हमले के पक्ष में नहीं हूँ, शांति ही मार्ग है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में ये जो घटना हुई, इससे संदेश क्या दिया है कि अधर्म का नाश करने के लिए धर्म को अंत में हथियार उठाना ही पड़ता है ताकि शांति की स्थापना हो। तो बिना हमला किए ये दुम जो टेढ़ा है ये सीधा होगा ही नहीं, जो पाकिस्तान का है, तो हमला तो करना ही है। देश की संस्कृति को जो समझता नहीं वो सीएम बन के बैठा है। चचा शरद पवार को कैसे भूल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि धर्म के आधार पे हमला हुआ, मुझे ऐसी कोई इनपुट नहीं मिली है। अरे जब शक्ल अच्छी ना हो ना, कम से कम बाती तो अच्छी किया करो। उम्र हो गई है, कब हो जाओगे, फिर भी वही तुष्टीकरण वाली बातें, लेकिन पुरानी आदत है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों का टेढ़ा रहता है, इनका भी टेढ़ा ही रहेगा अंत तक भी। मतलब साफ सबूत वीडियोस मिल रहा है, जिनके साथ ये घटना हुई वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि वही सच्चाई है कि कलमा पढ़ने को कहा गया, नंगा करके देखा कि खतना हुआ है कि नहीं, बहुत का सर पे गोली मारा, वहाँ गोली मारा, चाहे हिंदू था, क्रिश्चियन था, जो भी गैर मुसलमान था, सबको मारा। और एक मुसलमान जिसको लेके बड़ा विपक्ष उछल रहा है कि नहीं नहीं ये धार्मिक हमला नहीं था, धर्म के आधार पे नहीं था, ये था क्योंकि वो मुसलमान बंदूक छीन रहा था, इसीलिए वो मारा गया। बंदूक नहीं छीनता तो वो मारा नहीं जाता। और असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को बहुत अचानक से देशभक्त दिखाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी क्या कह दिया कि ये सिंधु जल समझौता, जो इंडस वाटर ट्रीटी रुका है, जो पानी है वो तो जम्मू कश्मीर की तरफ बह जाएगा, यहाँ बाढ़ आ जाएगा। ये जो समझौता को रद्द करने का फैसला सरकार सालों से ले रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था, ये मौका मिल गया। तो इसके तो प्लानिंग काफ़ी समय से था, इसलिए सब स्टोरेज तैयार है और तैयार किया जा रहा है, इसलिए कोई बाढ़ वाढ़ आने वाला नहीं है कहीं। देशभक्ति के एक्टिंग करते करते जो अंदर में जिहाद है ओवैसी के भी निकल ही गया। ये सिंधु जल समझौते का जो भारत ने फैसला लिया रद्द करने का, इसका विरोध करके। लेकिन अब इतने सारे विपक्ष के लोग को सुन के आपको और हमको क्या लग रहा था कि विपक्ष सबके सब खत्म है, सबके सब देश विरोधी है, सब वोट बैंक के लालची है। लेकिन एक जो होता है ना उम्मीद की किरण, हर घटिया से घटिया चीज़ से भी निकल के आता है, वो है शशि थरूर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बड़ी समझदारी की बात की कि अभी सरकार पे सवाल उठाना या दबाव बनाना सही नहीं है। अभी ज़रूरत है कि हम लोग सरकार के साथ रहें और एक बार ये पाकिस्तान के साथ अच्छे से डील हो जाए, अच्छे से उसको निपटा दिया जाए, उसके बाद फिर सवाल उठाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, जो कि एक समझदार विपक्षी नेता का यही पहचान होता है। जैसा कि इजराइल का उदाहरण दिया, वहाँ भी
एक बार दुश्मन से जब निपट लेता है इजराइल, तब वहाँ की जनता और विपक्ष सवाल पूछता है, जो कि पूछना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक रहता है तभी तो हमला कर पाता है। क्योंकि दुनिया में कुछ फूल प्रूफ नहीं है, कभी ना कभी चूक होता ही है, लेकिन सवाल पूछने का भी समय होता है। लेकिन एक बार खाली पाकिस्तान पर हमला करे भारत, सारा विपक्षी सबूत मांगेगा, सबूत, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब देख के क्या लगता है कि जहां एक तरफ विपक्ष अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है और वो वोट बैंक के लिए पूरा मुसलमान को देश विरोधी तक दिखाने को तैयार है कि हम तो ऐसा ही बात करेंगे क्योंकि मुस्लिम इसी से खुश होता है, इसी से हमको वोट देता है। मतलब मुसलमान समाज को सबको आतंकी बताने में भी इनडायरेक्टली कोई सबको परहेज नहीं है। तो मतलब वोट के लिए पाकिस्तान के साथ भी खड़ा दिखना पड़े तो ठीक, लेकिन शशि थरूर जैसे नेताओं ने साबित कर दिया है कि अभी भी विपक्ष में उम्मीद की किरण है और कुछ बहुत बिरले सेंस वाले लोग हैं मौजूद, जिनको पता है कि कब सवाल उठाना है और कब देश के साथ खड़ा होना है। तो मतलब विपक्ष पाकिस्तान के साथ, शशि थरूर देश के साथ, और हमें भी इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ ही खड़ा रहना है और जो सरकार फैसला ले उसका समर्थन करना है। ये नहीं कि सवाल उठाते रहना है टाइपिंग करके और यहाँ वहाँ चर्चा करके, नहीं। इस बार अच्छे से पाकिस्तान का ठुकाई हो, उसके टुकड़े हो, उसके बाद फिर अपने नॉर्मल राजनीति अपना चलते रहे, इस पार्टी उस पार्टी में बटे हम लोग, लेकिन अभी एकजुट रहना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे हमारे देश का विपक्ष पाकिस्तान के साथ भी दिखने तक को तैयार है, बस अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए, जिहादियों को खुश रखने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर एक समझदार विपक्ष का एग्जाम्पल देते हुए मोदी सरकार के साथ फिलहाल के लिए खड़े हैं, जब तक कि पाकिस्तान का अच्छे से इलाज नहीं होता। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ है नाटक और नौटंकी। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।